बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास के 10वें दिन में महात्म्य के इस 10वें अध्याय को जो सच्ची निष्ठा से सुनता है, भगवान उसके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और अंत में उसको बैकुंठ में रहने का अधिकार दिलवा देते हैं और भगवान सर्वसम्मति से उसके घर को परिपूत कर देते हैं, अर्थात उसको सभी संपत्तियों का स्वामी बना देते हैं। इस प्रकार इस कथा का वृत्तांत आता है। इसलिए जब आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा सुने तो सर्वप्रथम एक आसन पर बैठकर शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान आदि पूजा से निर्वृत्त होकर एक गौ माता के घी का दीपक जलाएं कथा की साक्षी के लिए, और प्रसाद के रूप में आज का जो भोग रहेगा वह पेड़े का भोग है, यह नारियल का भोग है। इसमें तुलसी पत्ता एक समर्पित करके बड़े भाव से ओम नमो पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र को 3 बार बोल दें और फिर इस कथा को सच्ची निष्ठा से जो सुनता है उसकी सभी मनोकामनाओं को पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान पूर्ण कर देते हैं। तो कथा यहाँ से आरंभ होती है। हाथ में एक तुलसी का पत्ता ले लें। कथा सुनने से पहले अपने मोबाइल में आप कथा चला लें। इस कथा को 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोल लें और सच्ची श्रद्धा के साथ में इस पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा को जो सुनता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर देता हूँ। तो चलिए चलते हैं 10वें दिन की 10वें अध्याय की कथा सुनने के लिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए गोलोकवासी वृंदावन चंद्र कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। व्यास जी की जय। माँ सरस्वती की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मेघावी ऋषि की पुत्री, जो मेघावी ऋषि थे, वो अपनी पुत्री के विवाह की चिंता की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और फिर पुत्री उनकी जोर जोर से विलाप करने लगी। पिता की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार हो गया। उसके पश्चात दुर्वासा मुनि उनके आश्रम की कुटिया पर आए। दुर्वासा मुनि से उस मेघावी ऋषि की कन्या ने पूछा कि मेरे दुख को किस प्रकार दूर किया जाए, मेरे दुख का कारण क्या है, और चारों तरफ मुझे अंधकार दिखता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। मेरी माँ मर गई, मेरे पिता मर गए, मेरे भाई बंधु दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे कोई उपाय बताइए। उस समय पुत्री के वचनों को सुनकर के ऋषि दुर्वासा ने कहा, हे मेघावी ऋषि की पुत्री, अब से तीसरे महीने में पुरुषोत्तम मास अर्थात मल मास आने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसके समान कार्तिक का महीना भी नहीं है। माघ महीना इसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी मास, पूर्व, तिथि, त्योहार इस पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अर्थात सभी मासों में से मास सर्वश्रेष्ठ है ये पुरुषोत्तम मास, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम पुरुषोत्तम इस मल मास को दिया है। अपने सारे गुण भगवान श्री कृष्ण ने इसको दिए हैं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, बैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला यह पुरुषोत्तम मास है देवी। और एक बात का स्मरण रखना, इस मास में स्नान, दान, जप आदि से सारी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। ऐसा जब सुना तो कन्या क्रोध से आग बबूला हो गई और कन्या ने कहा, हे, मैं मेघावी ऋषि की पुत्री हूँ। दुर्वासा मुनि, आप क्या कह रहे हैं? बैसाख मास को, माघ मास को, कार्तिक मास को आप छोटा बता रहे हैं और इस मल मास को श्रेष्ठ, इस मल मास को सभी मासों का राजा बता रहे हो और बता रहे हो कि आप ये जो पुरुषोत्तम मास है इसकी बराबरी कोई पर्व, कोई त्योहार, कोई व्रत, कोई मास नहीं कर सकता। 16वीं कला के बराबर भी पुरुषोत्तम मास की कोई मास नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो? ये बात मेरे हृदय के नीचे नहीं उतरती। पुरुषोत्तम मास कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? दुर्वासा मुनि क्रोध में भर गए, लेकिन उन्होंने अपने मित्र मेघावी ऋषि की पुत्री जानकर के क्रोध नहीं किया और उन्होंने कहा कि हे कन्या, तूने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। उसकी वजह से तुझे दारुण दुख मिलेगा और तेरा कोई पूजा, यज्ञ, पाठ, व्रत, दान, पुण्य कभी सार्थक नहीं होगा। इस प्रकार हे कम बुद्धि वाली कन्या, तू दुखी है, नादान है,
तेरे पिता की मृत्यु हो गई, माँ की मृत्यु हो गई, तेरा दुनिया में अपना कोई नहीं है। मूढ़ मति, मुझ सब तपस्वी दुर्वासा मुनि के वचनों का तो विश्वास कर। लेकिन कन्या ने दुर्वासा मुनि के वचनों का विश्वास नहीं किया और पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिया। इसीलिए तुझे मैं शाप तो नहीं दे सकता, क्योंकि तू मेरे मित्र की कन्या है। तू शुभ अशुभ को नहीं पहचानती, तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अगर कल्याण चाहती है तो नारायण भगवान की ही आराधना करके, पुरुषोत्तम मास की ही पूजा करके तू अपने जीवन के श्रेष्ठ को पा सकती है। लेकिन वो कन्या नहीं मानी। दुर्वासा मुनि क्रोध में उठकर वहां से चले गए और मेघावी ऋषि की पुत्री ने सभी बातों का त्याग कर केवल शंकर भगवान की तपस्या में संलग्न हो गई। वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी और यहाँ पर आकर महात्म्यम का आज 10वां अध्याय पूर्ण होता है। उसके बाद में तुलसी के पत्ते को लड्डू गोपाल भगवान को चढ़ा दें और जो भोग है, नारियल का भोग है, उसको घंटी बजाकर भगवान को समर्पित करें। बड़े भाव से आरती करें और फिर भगवान की 4 परिक्रमा बैठे बैठे ऐसे पुष्प लेकर 4 बार ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः कहकर इस प्रकार 4 परिक्रमा करें। अगर संभव है तो उठकर भी आप अपने मंदिर की 4 परिक्रमा कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास है इसमें भगवान की परिक्रमा अक्षय पुण्य को देती है। जाने अनजाने में की हुई कितनी भी भयानक ब्रह्म हत्या जैसा पाप ही क्यों न हो, उसके मुक्ति के लिए इस व्रत से मिल जाती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, और देखिए ये जो कथा है ये पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण की कथा है। इसको सच्ची निष्ठा से आप मोबाइल पर सुन रहे हो ना, आपको वही फल मिलेगा जो साधक को पूरे पुरुषोत्तम मास में व्रत करने से, धरती पर सोने से, 133 दीपक को नित्य प्रतिदान करने से, वस्त्र दान करने से, मालपुओं का दान करने से जो फल मिलता है वो केवल इस कथा को सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसको पीरियड्स में स्त्रियां सुन सकती हैं, कोई विचार नहीं है। इसको गर्भवती नारियां सुने तो उनका बच्चा बुद्धिमान, रूपवान, ज्ञानवान, इतना तेजस्वी बच्चा होगा जैसे भगवान श्री कृष्ण का पुत्र। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको कृष्ण जैसे पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए इस पूरे पहले अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक कथा को सुने, और यदि आप इस कथा को 4 बार सुनते हो, 4 बार 4 परिक्रमा के लिए 4 बार सुनते हो, तो आपको 5 मिनट का समय लगेगा। आप लेटे हुए भी आप कथा सुन सकती हैं। आप गर्भवती लेटे हुए सुन सकती हैं, आप पीरियड्स में हैं तो पीरियड्स में आप लेटे हुए कथा सुन सकती हैं। वैसे कथा लेटकर नहीं सुननी चाहिए, लेकिन मजबूरी में कोई बात नहीं है, वो चल जाता है। मन से भगवान का ध्यान कर लें, श्री कृष्ण भगवान का, तो भी भगवान आपको इस कथा का फल अवश्य देंगे। ऐसी हमारे धर्मशास्त्र पुराणों में वर्णन आता है। इसलिए इस कथा को भगवान के भक्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की वीडियो जो पुरुषोत्तम मास का 10वां अध्याय था। ऐसी ही वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए अपने YouTube चैनल हरिनाम धारा पर। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रतिदिन पंचांग की जानकारी प्राप्त करने के लिए और ऐसी ही भक्तिवर्धक कथाएं सुनने के लिए आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।